हेलो दोस्तों। तो आज की मार्केट क्लोज कर दिया है शुक्रवार को। और अ, देखिए, मार्केट में यूथ को लेकर ज़्यादा ही हलचल मच गया और मार्केट डाउन हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो क्लोजिंग भी दिया है डाउन में ही, गैप फिल नहीं किया है। और सोमवार को देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे हम लोग और एनालिसिस करेंगे अपने हिसाब से जो मार्केट किधर जा सकता है। तो देखिए, अपना सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस तो वही रहा है ऊपर के लेवल को। और एक ही बार गैप गैप डाउन आज मार्केट ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एकदम जो बृहस्पतिवार को दिया था क्लोजिंग, उसके बाद एकदम से गैप डाउन हुआ और यहाँ पे 55,161 के करीब में खुला था मार्केट। और यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर उसके बाद साइडवेज होके बैंक निफ्टी का, और ये देखिए इसी जोन में रह गया। मैं एक पेपर ट्रेड दिया था जो मैं यहाँ तक टारगेट सोचा था कर देने के लिए, जो गैप फिल कर देगा, लेकिन नहीं आया। लास्ट यहाँ तक आया 55,698 तक, 55,686 तक आया और उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्स हो गया नीचे। तो देखिए यहाँ से हम जो ये सेल लगाए थे, यहाँ 107 पॉइंट का था और टारगेट हमारा 500 पॉइंट का होने वाला था, तो नहीं दिया था यहाँ पे। लेकिन एसएल कहीं नहीं खाया है यहाँ से। और यहाँ बार बार यहाँ पे आ रहा था तो बहुत सारे निकल भी गए थे। यहाँ पे दिया था 85-86 पॉइंट। और ये उसके बाद में ये दोबारा जब यहाँ पे देखे हम लोग, तो एंट्री यहाँ था 55,500 पे एंट्री था और 55,686 गया, यानी 186 पॉइंट दिया और हमारा टारगेट यहाँ तक था लेकिन नहीं मिला। तो ये बैंक निफ्टी का था। और बैंक निफ्टी सोमवार को अगर यूथ का लेके नहीं कुछ रिस्पांस ऐसा हुआ, निगेटिव कुछ नहीं आया, तो फिर मार्केट अच्छा हो जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। और नहीं तो अगर कोई फिर न्यूज़ आ गया ऐसा, लड़ाई बंद नहीं हुआ, लड़ाई चालू हुआ, उससे कुछ नुकसान होने लगा, तो फिर यहाँ से पहला लेवल तो 5538 का है। और 55,038 जब तोड़ देगा तो फिर उसके बाद में 54,580, तो 54,580 के नीचे निकला तो और नीचे जाएगा। और ये अगर इसको ब्रेक किया ऊपर के लेवल को, और ये यहाँ से जब बैक हुआ है तो 55,689, और यहाँ से ऊपर आया तो ये 55,965, इसके ऊपर निकला तो फिर ये 56,160, उसके ऊपर निकला तो ये इसका ऊपर लेवल है ट्रेल लाइन का यहाँ 56,540, तो यहाँ तक देख सकते हैं। और डाउन में आप लोग बता दिए। और ये आज कमेंट में आया था, मैं देखा था कि कुछ बोले हैं कि जैसे कि अप या डाउन, ये कैसे आप मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये अप और डाउन का प्रेडिक्शन मेरा ये होता है, देखिए यहाँ हम 1 आवर्स का चार्ट लगा लेते हैं और देखिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आवर में हमें जो 20 MA का मूविंग एवरेज का जो ये है ट्रेंड लाइन जो है, ये देखिए यहाँ पे है, ये 56,055 के पास में है। तो हमें इसको इसी से अपना प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ जा सकता है, इसको टच करने के लिए। और जब भी ऐसे होता है, या ऊपर गया हो तो ये इसका रिस्पेक्ट करता है, डाउन गया तो इसका रिस्पेक्ट करता है। और जब हम बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाते हैं टाइम फ्रेम, और उसके बाद में यहाँ से देखते हैं। अब देखिए इसके ऊपर में जब तक रहा है मार्केट, अप डाउन किया है मार्केट इसी लाइन के ऊपर में। और देखिए यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से, तो ये हमारा पहले से भी यहाँ पे
आइडिया लग रहा था कि यहाँ तक आएगा मार्केट, और देखिए वहाँ से कितना दिन, 1 2 3 4 5 5 6 दिन के बाद में आ गया इसके नीचे। तो ये चीज़ है, हमारा प्रेडिक्शन इसके बेस पे होता है। और पीसीआर भी डाउन है, एक से डाउन नीचे होता है पीसीआर, तो समझिए बेरिश ट्रेंड हो गया है शुरू, और यहाँ पे डाउन में ही रहेगा। ऐसे शो करते हैं कि डाउन नीचे हो गया तो अब ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक इसके नीचे है एक से, तो उसको डाउन ट्रेंड में आप लोग देख सकते हैं। जब एक से ऊपर होता है तो अप ट्रेंड के लिए होता है। तो यहाँ कुछ मार्केट में कुछ अलग ही दिखाया जाता है, लेकिन अपना अपना व्यू है। कुछ समय मार्केट में देने के बाद में खुद आइडिया लग जाता है। और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से जा रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है इसी के सपोर्ट पे। उसके बाद में हम देखते हैं वीकली भी देख लेते हैं। वीकली में भी और ज़्यादा डाउन है, तो हम और डाउन का अपेक्षा कर रहे हैं कि और डाउन हो सकता है। देखिए वीकली में हमारा यहाँ तक आ रहा है 51,952 करीब में। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम ले, लेकिन आएगा इसके आसपास में 52-53 करीब में। तो ये होता है, जब भी मार्केट ऊपर गया है तो डाउन होगा, डाउन गया है तो अप होगा। ये है मार्केट का कहानी। तो प्रेडिक्शन इसी बेस पे किया जाता है। तो मार्केट में अभी अब ट्रेंड यहाँ से अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। अप इसलिए हो सकता है अगर मार्केट न्यूज कुछ गलत नहीं हुआ तो मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स करेगा और ऊपर के लेवल अपना टच करेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का देख लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी वहीं पे है। और यहाँ पे आज का इसका क्लोजिंग हो गया आपको 24,718। और ये नीचे ये लेवल अपना लाया था 24,487 तक आया, और यहाँ से फिर रिवर्स हुआ है। तो अभी भी ये भी अपना गैप नहीं फिल किया है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ भी 23,600 तक हमें दिखा रहा है लेवल। तो ये आज नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा, पर आना है यहाँ तक 23-24 हज़ार के लेवल तक। 24,000 तो आ ही गया, 24,500 500 600 पॉइंट और नीचे आ जाएगा 24,000, उसके 500 600 400 पॉइंट और नीचे 1000 पॉइंट नीचे आ जाता, तो ये अपना टच कर देता, लेकिन अप डाउन करके यहाँ तक आएगा। तो ये व्यू हम लोग इसी से अपना प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट का। और 1 डे में देख लेते हैं। तो देखिए डे के हिसाब से ये क्या किया है, ये जो इसका सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक किया है, ठीक है। और ब्रेक करके फिर यहाँ से मतलब इसकी रिस्पेक्ट करके और कैंडल क्लोज हो जाता है तब उसको ब्रेक माना जाता है। कैंडल क्लोज नहीं दिया और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक गैप फिल कर सकता, अगर नहीं किया तो यहाँ कल सोमवार को मार्केट में क्या हुआ, अगर न्यूज फिर ख़राब आया कुछ तो यहाँ से ये नीचे आएगा, और इसको ब्रेक किया तो फिर इसका लेवल नीचे के लिए खुल जाएगा 23,942 के करीब में। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ सकता है मार्केट, ठीक है। और इसको हम वीकली में देख के बता ही दिए। और चलिए हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। पीसीआर 1 से नीचे है, यानी कि अभी मोमेंट डाउन का हो गया। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन अपना, ये लाइन जो है 20 MA के इसी के टच किया है और यहाँ से इसके ऊपर निकला है।
लेकिन इसके ऊपर नहीं गया ये गैप फिल करने के लिए। ट्रेंड क्या है, डाउन हो गया। तो यहाँ से अगर ये मार्केट कल सोमवार को अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो फिर ये ऊपर के लेवल इसके लिए खुल जाएगा 24,922, 24,922 के 24,975, फिर 25,000 इसका लेवल मेन है 25,000। 25,000 के ऊपर निकलेगा 25,020 के ऊपर तो फिर ये 25,092, 25,100 ये ऊपर चला जाएगा। और उससे नीचे आता है अगर ये मार्केट डाउन होता है तो फिर ये 24,500 को ब्रेक करेगा तो फिर इसके लिए 23,975 का रेंज खुल जाएगा। तो ये यहाँ तक फिर आएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे और ये जा सकता है 23,600 तक। तो वीकली ये मैं बता रहा है, लेकिन अब देखते हैं अगर मार्केट में कुछ निगेटिव ऐसा कुछ नहीं रहा, ख़राब न्यूज़ नहीं आया तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। हम लोग लेवल और ये इस चीज़ को देख के करते हैं, पीसीआर को देख के करते हैं, ना कि मार्केट में न्यूज़ क्या है उसके ऊपर प्रेडिक्ट करते हैं। और ऐसे कुछ आ गया न्यूज़ बेस तो अलग बात है, पर न्यूज़ को देख के नहीं किया जाता है। आप डेली पेपर ट्रेड करेंगे और इस चीज़ को आइडिया से अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ कहाँ कैसे मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो अपने आप लेवल आपका निकलता चला जाएगा। यहाँ पे क्या बना रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो ये क्या किया, यहाँ से आया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे अब क्या कर रहा है, यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करके यहाँ तक जाएगा या यहीं से ये फिर रिवर्स होगा और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आएगा। और नहीं तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे रिवर्स करेगा और यहाँ पे कुछ समय लेगा, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेडिक्शन करने के तरीका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए सोमवार को क्या होता है मार्केट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।